ऐसे पल कुछ समय के लिए लगता कि मैं और बेहतर अपने आप को बना पाता। चलिए मैं सबसे पहले इस अवसर पर स्वागत करने की कड़ी को बढ़ाता हूँ और हमारे बीच उपस्थित हमारे ट्रेनर मास्टर ट्रेनर जिसको हम कहेंगे, ठीक है, वो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हम हमारे मास्टर ट्रेनर एकलव्य पब्लिक स्कूल लेड़ा के डायरेक्टर सर आदरणीय श्री लहराम रत्नाता जी का स्वागत के लिए मैं मैत्री को झारखंड में स्टार्ट किया। झारखंड में मेरा वहीं हायर सेकेंडरी तक हुआ है पढ़ाई, है ना। और उस समय भी हम लोग पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन देखिए हर माता पिता का क्या होता है, एक सपना होता है कि उनके बच्चे क्या होंगे, एक अच्छे से पढ़ाई करें। तो हमारे पापा सर्विस वाले थे, तो सुबह ड्यूटी जाते थे, शाम में तो हम लोग को पढ़ाई के लिए एक अच्छा स्कूल में एडमिशन किए, जिसमें धीरे से फिर किए, वो भी गोबर का ही था, फिर बीच में उसको ढलाई किए, अच्छा करके चल दिया। तो 2 रूम में थे, तो मैं एक रूम में कोचिंग चलाने के लिए क्या था, पर्याप्त था, है ना, पर्याप्त था। दूसरा रूम को क्या किया, मैं किराए में दे दिया। किराए में दिया तो आप लोग गाँव वाले अगल बगल जानते होंगे, है ना। अंजोर जो था पंकज इलेक्ट्रॉनिक दुकान था उनका, हो गया बहुत फेमस, पहले घर में बनाता था। तो उसी को मैं बोला कि आप क्या, और जो 26-27 सेशन में क्या हो जाएगा, ओपनिंग भी हो जाएगा वो बिल्डिंग। उसके बाद ये स्कूल का सफर है, इसमें मैं हमारे रत्नाकर सर, पटेल सर और आप लोग का सभी का सहयोग से ही आज इतना हुआ है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ, है वो टीचर को पढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है, क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, मतलब शिक्षा क्या है उनका। मैं एज टीचर बनना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होना चाहिए टीचर के लिए। मैं टीचर बनना चाह रहा हूँ, तो कम से कम मैं नर्सरी से 5 तक की स्टूडेंट को अगर पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ, तो मेरे लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो बच्चे लोग कर पाएंगे क्या, विश्वास बहुत गिराना है, इम्पोर्टेंट है। विश्वास के लिए कहा गया है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ रास्ते अपने आप बनते हैं। जहाँ विश्वास होता है वहाँ रास्ते अपने आप बनते हैं। इसीलिए उनको विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है। विश्वास के लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों पर विश्वास करें कि वो कर पाएगा, उसको सिखलाया करना है कि हाँ आप कर सकते हो, उनको यकीन दिला। तुम्हें मिलेगा थोड़ा तुम खाएंगे, थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा हम खाएंगे, थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा हम खाएंगे। आज हम अपनी बच्चे को भी सिखाएंगे, आज हम बच्चे को भी सिखाएंगे। बोलो विजय हो, तुम्हें मिलेगा ढोल, थोड़ा तुम बजाओगे, थोड़ा हम बजाएंगे। आज हम अपने विजय को भी सिखाएंगे, बोलो विजय चार, तुम्हें मिलेगा चार, थोड़ा तुम खाओगे, थोड़ा हम खाएंगे। आज हम अपने विजय को भी सिखाएंगे, वो विजय पाँच तो गलत है। कहा कि क्वेश्चन मेरे पास क्या था, क्लियर नहीं था। मैं क्वेश्चन क्लियर किया था, नहीं किया था। फिर मैं क्या बोल रही था, हाथों से अपने चीज को गालों में टच करना है। आपने सब ने किया, मेरे इंसान को सबने सीख दिया, सबने सही किया होगा, लेकिन सब क्या था, सुना है कि सुना है, ये क्लियर नहीं था। तो उसके लिए मैं बच्चे को पनिश कर सकता हूँ क्या? आप लोग जितने भी होमवर्क किए वो सब सही छूने के लिए बोला था, क्लियर से आपको छुआ, कोई भी काम हुआ छू भी, लेफ्ट रहे राइट रहे, लेफ्ट हाथ से रहे राइट, सब कुछ छुएगा, ये सब चीज। इसीलिए ये बोलता हूँ कभी कभी ऐसा होता है
बच्चे को हम लोग क्लियर हाँ बाहर हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ सर आप किसी के शाम से होंगे सर शाम से क्या प्रधान में आपको नहीं मिला? अच्छा आदमी रखे बुलाने के लिए। थोड़ा ऐसे से पैसा अच्छा लग रहा है। ऐसे थोड़ा सा अच्छा एक साथ हाँ पोड़ी बढ़िया है इधर। सबको नहीं फोड़ना है, सब पूरी फोड़ना है। चलिए मैं इस चीज को फोड़ के आपको कहाँ सिखाना चाहता हूँ, मेन पॉइंट पे आता हूँ। ये बैलून था, आपको अपनी इच्छा के अनुसार पूरा, ठीक है ना। लेकिन जब ये स्टार्टिंग था तो क्या थे, छोटा था, छोटा को दाबा ज़्यादा दाबोगे तब भी ऐसे करोगे। के बीच आपको रूबरू कराना चाहूँगा, उनको बुलाना चाहूँगा जो हमारे बीच बहुत ही गुणवान हैं, जो अनुभवों से भरे हुए हैं, गुणों के धनी, सागर के जैसे गहराई होती है वैसा ही उनका ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, जिससे हम जितना भी सीखें वो ऐसा लगता है कि बहुत थोड़े सीखे। थोड़ा सा समय काश हमको और मानव भी हमको दे देते। ऐसे हमारे एकलव्य पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम के प्राचार्य आदरणीय बीके पटेल सर जी का आमंत्रित करता हूँ मैं, वो लोग हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आदरणीय पटेल सर। बैठ जाइए सभी। धन्यवाद अनंत सर, आज की इस प्रशिक्षण में आमंत्रित करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप लोग माइंड में थोड़ा सा स्फूर्ति ही लाइए, कोई बोझ ना रहे, एक फ्री माइंड से होकर बैठ के आराम से एक दूसरे का हमको साझा करना है ना। हम लोग 4 लोग इधर बैठे, ट्रेनर है बोलने से हमारी ही बात को सुनना है ऐसा नहीं है। हम साथ में आप लोग के भी अनुभव को एक दूसरे से साझा करेंगे। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा रहना चाहते हैं, भविष्य में शिक्षक ही बनना चाहते हैं या कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो कुछ डिग्रियां भी होती हैं, उनको भी हासिल करना जरूरी है ना। साथ में तो हम अपने स्किल के डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा पोजीशन में जाने के लिए आज डिग्रियां भी जरूरी हो गई है ना। हम स्थान बना सकते हैं ठीक है, लेकिन साथ में कुछ डिग्रियां भी जरूरी होती है। तो प्रशिक्षण को शुरू करने के पहले मैं कुछ अपने बारे में भी बता देना चाहता हूँ, अपना परिचय इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। आप सब लोग जानते हैं बीके पटेल सर हरदी से आते हैं करके, लेकिन थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ अच्छा से। उसके बाद प्रशिक्षण मेरा अनुभव का आप लोगों के साथ में मैं साझा करूँगा। तो मेरा नाम भूपेंद्र कुमार पटेल, गाँव हरदी है, और मेरा प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही हुआ है, और उच्च शिक्षा महाविद्यालय शिक्षा सारंगढ़ में ही हुआ है, और उच्च बोलने से मतलब छोटा सा रायगढ़ में या बिलासपुर में इस तरह से कंप्लीट हुआ है, उच्च शिक्षा है। साथ में अब शैक्षणिक अनुभव क्वालिफिकेशन तो हो गया कि मतलब एक हो गया मददगार, इनकॉगेरी उत्साहवर्धक, उत्साह कर सकते हैं। चलिए गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। इसी शब्द में ले रहा हूं, चौहान सर बता देंगे
बच्चों के उत्साहवर्धक के लिए हम कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ बताइए, पॉइंट बता दीजिए। सीखना सिखाना है हमको एक दूसरे से। आप ही लोग कुछ बोलेंगे और आप ही लोग सुनेंगे, साथ में हम लोग भी इन्वॉल्व। उत्साहवर्धक के लिए सर इन कवरिंग उत्साहवर्धक के लिए सबसे पहले क्लास को मनोरंजन बनाने के लिए उनको उत्साहित करना है, अपनी तरफ रिफ्लेक्शन करना है बच्चों को। तो जैसे जब हम कोई भी पाठ पढ़ाते हैं तो उससे पहले उनको बाहरी ज्ञान बताते हैं किसी भी। और संस्कृत जो है वो एक व्याकरणिक भाषा सिखाती है, साथ में संस्कार भी सिखाती है बच्चों को। तो उसमें एक आता है बच्चों को कि आज जो टीचर है वो अंग्रेजों ने शब्द लेकर के आया टीचर करके, है ना। अभी टीचर के रूप में हम लोग जानते हैं, पहले उसको हम लोग शिक्षक बोलते थे, है ना, गुरु बोलते थे। जिस प्रकार प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा होती है रही है, उसमें उनका जितना आदर सम्मान, उनका आज्ञा का पालन होता था, अभी टीचर का उतना नहीं होता है। और टीचर बनना चाहते हैं सब लोग, या फिर बना रही है दुनिया। टीचर का फुल फॉर्म जैसे बताया ये सब चीज़ होना चाहिए। तो क्या पहले के गुरु शिष्य परंपरा के समय में जो आदरणीय शिक्षक होते थे, शिक्षक के ऐसे गुरु नहीं थे क्या? सर बिल्कुल जो गुण है, जो लेटर के हिसाब से अलग अलग बताया गया था, वो सभी गुण उनमें था। मतलब कुछ शब्द जनरेशन बाई जनरेशन आते जाते हैं, हम अभी उसको अलग उदाहरण से समझ रहे हैं। हो सकता है उस समय अलग उदाहरण उस समय चलता था, लेकिन जो शब्द है, जो गुण है, वो पहले भी शिक्षकों में ये सब गुण निर्मित था। तो मैं बोला ना कि कोई ऑथेंटिक फुल फॉर्म नहीं है ना, स्टार्टिंग से मैं बोला जो लेटर लिया गया है कोई ऑथेंटिक फुल फॉर्म नहीं है, मतलब वो शब्द है शिक्षक में होना है। तो हो सकता है उसे और डिफरेंट भी पालन के लिए आते हैं। वैसे ही एक गुरु के पास हर कोई व्यक्तित्व का, चाहे वो अच्छा हो खराब हो, हर कोई उसके पास खींचे चला आता था आपकी ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसलिए उस समय उनको गुरु कहा जाता था। और आज समय परिवर्तन के साथ में कहते हैं कि अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए, ढालना चाहिए। उस स्तर से आज अंग्रेजों का जो शब्द है अंग्रेजी में टीचर, उसको एक्सेप्ट करते हुए उसकी क्वालिटीज दर्शाई गई है। और उस समय उसका गुणत्व को देखकर उसमें गुरु बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, उन्हीं से मतलब हमारा जो संस्कृति विकास हुआ है भारत देश का। हिंदी और इंग्लिश तो हमारे बाद में आए हैं, सबसे प्राचीनतम भाषा में है। भारत की नहीं, विश्व का प्राचीनतम भाषा है संस्कृत भाषा। उत्साहित होना है, उत्साह रखना है, साथ में प्रेरणा। प्रेरणा हम किसी से सीखे हैं, दूसरा को भी हम सिखाएंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे, प्रेरित करेंगे। हमें प्रेरणा करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रेरित करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए सर अभी 4-5 दिन पहले एक दिन गए थे स्कूल, तो कार्तिक चौहान क्लास 10 में है। 10 कर लेना है, नहीं लेना है। और 20 का 3 11 हो गए डॉट के संख्या, मतलब 8 और 3 11 हो गया। कोई है और चाहिए? हाँ, निशासन कैसे? करण सर कड़ी मार नहीं हो रहा, ज़्यादा हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए कोई सकेंगे तो फिर, नहीं तो हल करके बताएंगे।
10 ये 50 मैं बताऊँ मैं या एक तो मैं ढाई बताऊँ 10 है वो संख्या। हाँ ये देखिए ना 1 2 3 गिनने से 8 9 10 गिनने से 70 80 90 100 देखो क्या हो तो क्या 70 80 90 और 100। आसाम इसके जैसा ही है आप बनाए हैं उसी टाइप से है। लेकिन राकेश सर पहले बना लेते थे आप कभी मतलब है बोलना जरूर है ना। मुझे याद है अच्छी तरह से, मुझे पूरी तरह से याद है। तो बॉक्स में डालने के समय में डिस्टेंस पे रहते थे, थोड़ा दूरी, या जैसे ऑफिस का उदाहरण दिए हैं मुझे, इसीलिए मैं आपको कई मरतबा ऐसी हुई है हमारे बीच में इंक्लूडिंग पटेल सर कि स्टार्टिंग में सिंपल सी कुछ चीज़ें किसी को मतलब कुछ काम से अगर ऑफिस वर्क जा रहे हैं तो मन में इतनी झिझक रहती थी, इतना डर, फियर कहिए, सीधा सीधा डर कि वो अंदर तक न जाना। और वो आज के मास्टर ट्रेनर हैं, ट्रेनर उनके लिए क्लिपिंग कर दीजिए। इस तरह से हम लोग 80 नहीं सर, कितना बोले सर 20 नहीं सर, ठीक सर राइट। कितना सर 37। चलिए बहुत अच्छा सर। उसका आंसर का काम बता रहा हूँ मैं, मतलब ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। चलिए गलत से प्रयास किया लेकिन राइट सर। घटते जा रहा है बाकी सब सही उत्तर है। वो उनका थोड़ा मैं बोल गया 3 बचे 3 पेन। नहीं सर, चलिए डेट से स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर सर, डेट बोलिए। नहीं जल्दी जल्दी। 80 नहीं। हाँ देखो बोलिए क्या बोली ऊपर 18 118। हाँ 180 मैं 80 समझा था इसीलिए जो दो अंक अभी भी बचे हुए हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। 69 नहीं 89 नहीं 55 नहीं नहीं सर 91 नहीं सर 15 नहीं 94 नहीं 9 नहीं 55 नहीं 90 नहीं 54 नहीं नहीं चलिए ना सर। नहीं सर 62 नहीं नहीं सर 67 नहीं सर 23 नहीं सर 71 मैं भी तो हूँ 71 सर नहीं है। नहीं 17 नहीं सर नहीं मिल रही है। अच्छा खेल तो खेले हैं लेकिन कुछ सीख भी मिल रही, काफी लगी है। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा है। अब इसमें कई लोग करते हैं, हाँ वो ने 15 बोला तो 15 तो नहीं आएगा, उसने 20 बोला 20 भी नहीं है। मतलब हम अगले अंक का सोच रहे हैं, ये हो सकता है बोलिए 2 राउंड चला। हालांकि स्टार्टिंग में जिनका स्टार्ट हुआ वो नहीं सोच पाए थे, लेकिन लास्ट वाले देसी घर वाले आप लोग सोच लिए होंगे किन लोगों ने इस अंक को बोला है, वो तो बोर्ड में नहीं होगा, नहीं आया। तो आप लोगों में थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ गई, तर्क शक्ति बढ़ गई कि वो लोग बोले हैं 20 नहीं है 25 भी नहीं है तो ये दोनों नहीं है तो अगला कुछ होगा, ऐसा बढ़ गया। उसके बाद फिर से चांस मिला था, सब कई बार हुआ, वो शब्द नहीं आया, आप लोगों को भी एक बार जिज्ञासा आया
तो अगर और उनके लिए एक और क्लिपिंग कीजिए खुद के लिए क्लिपिंग मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत मतलब 2-4 ऐसे टीचर्स हैं जिनको अर्जेंसी वर्क आया सडन और आज कोई बात नहीं है उनका काम है इनको हमारे बीच में चौहान सर है ना तो किन्हीं का कॉल आया मेरे पास कि किन्हीं का उनके रिलेटिव में कोई एडमिट है हॉस्पिटल में नो प्रॉब्लम सुरेश सर का कॉल आया था चीज़ें होती है हम फोकस करेंगे सॉल्यूशंस को तो सॉल्यूशंस मिलते हैं हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम्स पर ही हम पड़े रहते हैं और रोहिणी मिस ये भी बोल रही थी सर सत्यनारायण का कथा है नो प्रॉब्लम सबके घर में स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम चलिए कंटिन्यू है ना जबरदस्त बहुत बेहतरीन देखिए देखना है ना प्रशिक्षण में क्या है हमको देखना है सुनना है समझना है एक दूसरे से क्या करना है को रिलेटेड बातें करना है ना साफ कीजिए जो भी है जैसे भी है जब जिस तरह से अपने हिसाब से साफ कीजिए आपको और क्लीनर दिया गया है साफ करने की कुछ चीज़ें उनको दी गई है उससे उनको साफ हो रहा है अब कैसा लग रहा है फीलिंग कैसा हो रहा है आपको फीलिंग्स मैं जानना चाहूँगा फीलिंग्स बताएंगे सर आपको कैसा लग रहा है आपको फीलिंग ये करने के बाद में कुछ चेंजेस अच्छा लग रहा है सर मोबाइल साफ हो गया सर आप बताइए जैसे मोबाइल जैसे हमने कवर खोला तो मोबाइल में कुछ गंदगी थी वो सुनिए और कुछ बताना चाहेंगे आपको उनको कैसा अपडेट करना है जो भी कुछ चीज़ें बताना चाहेंगे इस छोटा सा प्रोसेस से क्या आपको मोबाइल अच्छा से हमारा साफ होगा जो भी ठीक आप बताइए मैडम सर इसमें साफ किए तो फोन क्लीन हो गया है ना तो ये चल रहा है सभी ने समथिंग एक चीज बोले सिमिलर वर्ड बोले हैं समथिंग चारों ने क्या बोले कि हम मोबाइल अच्छा हो गया मोबाइल अच्छा हो गया क्यों अच्छा हुआ कारण भी आपको समझ में आ गया होगा उन्होंने क्लीन किए साफ करने वाली वस्तु से और पहले से उनका मोबाइल जो है अच्छा हो चुका है असर कर रहे हैं शाइनिंग आ गया लाइट आ गया कुछ चीज़ें जो है अच्छा हो चला ठीक है थैंक यू देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कट बता देना चाहता हूँ जो भी चीज़ें यहाँ चारों ने बताए हैं तीनों ने बताए हैं इवन इंक्लूडिंग मी वो केवल आपके लिए है ऐसा नहीं है वो सब जानी चाहिए टीचर्स में टीचर के साथ साथ स्टूडेंट में वो सब जानी चाहिए पेरेंट्स में वो सब जानी चाहिए इवन स्कूल दिखनी चाहिए समझ रहे हैं ना ये नहीं कि आपको पढ़ाया जा रहा है आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं आपके में ही इम्प्लीमेंट कीजिए नो आपको यहाँ क्या करना है ग्रोथ एंड द कंट्रीब्यूट वर्ड लिख लीजिए ग्रोथ एंड द कंट्रीब्यूट पेरेंट्स है मेरे बच्चों का जो है कुछ चीज़ें हैं उसको है ना टाई खरीदना है या कुछ चीज़ें जूता उनके फट गया है उनको वो चीज़ें जो क्या लग रहा है खर्च लग रहा है क्या पेरेंट्स को खर्च लग रहा है कि अपने बच्चे के लिए स्कूल बैग लेने के लिए जो लगेगा जो भी 200 400 500 वो उनको खर्च लग रहा है क्या अगर हाँ दैट इज द टाइप ऑफ नेगेटिव माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट ये इसको क्या करते हैं खर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो वही होता है चलिए ये खर्च समझते हैं मैं अपने समझने के लिए है कोई प्रशिक्षण है कोई मास्टर ये खर्च समझते हैं उसको खर्च समझते हैं नेगेटिव माइंडसेट वाले व्यक्ति ठीक है चाहते गलती करना बट कुछ चीजें जाने अनजाने में स्वतः हमसे वो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती है जिसे हम सुधार नहीं कर पाते जिसके परिणाम स्वरूप वो दुर्घटना घट जाती है और बोलते हैं अचानक हो गया बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस डॉक्टर के पास जाते हैं अधिकतर आपके घर में अच्छा होगा चूंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो को रिलेटेड मैं बातें करूँगा आपके फैमिली में कोई ऐसे होंगे जिसको अचानक से शुगर का लक्षण देखे होंगे कौन कौन है थोड़ा मैनेज करेंगे तो मेरे विषय का है ना बाहर नहीं गया हूँ डिसिप्लिन में हूँ अचानक से आप सुनेंगे कि शुगर हो गया अचानक से आपको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे कि शुगर बढ़ गया है अचानक से इसे होता है क्या होता है अचानक से बीपी बढ़ गया
बीपी की मेडिसिन खाना पड़ जाता है, अचानक से कैंसर हो गया, मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक आ गया, सुनते हैं। बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल वो अचानक से नहीं होती, वो कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, कुछ ड्यूरेशन पीरियड से उनकी जो लाइफ स्टाइल है, दिनचर्या जिसको हिंदी में कहा गया है, दिनचर्या में सोने से लेकर के उठने से लेकर के सोने, एक दिनचर्या में क्या है, सुबह उठने से लेकर के रात के सोने, नंबर 1, खाने पीने, बात करने, काम करने, देखने, ये सब को एक शब्द में दिनचर्या के अंतर्गत रखा गया है। उस दिनचर्या में कुछ हमारे चीज जो हमारे से ना चाहते हुए भी गंदी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो अचानक से वो चीज़ें जो है परिलक्षित तौर पर डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तो कैंसर स्टेज 3, ये मैं बताना चाहता हूँ। कुछ कैसे मेंटेन कर सकते हैं डिसिप्लिन फटाफट, हाउ कैसे हम बेटर डिसिप्लिन, बेस्ट डिसिप्लिन अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लिखिए क्लियर गोल सेटिंग, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। जैसे कि मुझे कल वैसे बताइए तो मैडम कल आपका रूटीन क्या है, कल तो स्कूल आओगे, ठीक है आप लोगों के लिए। हाँ, स्कूल के बाद में क्या करेंगे सर आप, कल स्कूल के बाद में क्या करेंगे, कुछ याद आ रहा होगा तो? कल के स्कूल के बाद में मैं घर पर खेती में दवा छिड़काव करूँगा। थैंक यू। घर की खेती में दवा छिड़काव स्कूल के बाद में। आप स्कूल के बाद में क्या करेंगे कल पूछा? हाँ, स्कूल की छुट्टी होगा कल 2 बजे, घर जाओगे, क्या करेंगे? आलू जगाने जाना है, ओके, जरूरी है ना। तो स्पष्ट लक्ष्य निधान बच्चों को बताइए, बच्चों को आत्मविश्वास को बढ़ाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है आपको। यहाँ बुलाने रहे तो आइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, आगे आने से बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमेशा आगे रहिए, हमेशा आगे रहिए, हमेशा आगे रहिए, हमेशा आगे रहिए, तब जाकर के एक दिन धीरे धीरे आपके अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। बच्चों को बताइए आगे आने के लिए। मैं अभी एक डाटा एनालिसिस हमेशा बोलता हूँ, तो आप हल्का मत लेना। अभी कबाड़ी का जुगाड़ वाला प्रोग्राम हुआ था यस सर। आप लोग कुछ चीज़ें सिमिलर आप लोग फोकस करते होंगे। मैं हमेशा डायरेक्टर साहब क्या है मंत्र, उसका बहुत बड़ा आपके ब्रेन में मैं डालना चाहता हूँ। बच्चों के ब्रेन पहले, सबसे पहले आपके ब्रेन में रहेगा, तब तो बच्चे के ब्रेन में। कबाड़ से जुगाड़ में कितने बच्चों ने शामिल हुए, नंबर 1, नंबर 2, कितने बच्चों, कुछ तो कमी है, आप एनालिसिस कीजिए। वही बच्चे जो है आगे आ रहे हैं, मार्क अच्छे आ रहे हैं, हर चीज़ में वही बच्चे एनुअल एग्जाम में टॉप कर रहे हैं, क्वार्टरली में एनुअल फंक्शन में वही बच्चे ले रहे हैं। आपको चेक करना पड़ेगा, लगातार सीखते रहना है। अगर जो लगातार सीखते रहते हैं, लगातार सीखते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, एक दिन उनका पर्सनल स्किल डेवलपमेंट में क्या आती है, इम्प्रूवमेंट आती है। और एक है ना, लीडरशिप हो गया। पर्सनल स्किल डेवलपमेंट करने का बहुत एक अच्छा उपाय है, आपको सोशलाइज रहना है। जब भी मौका मिले कोशिश कीजिए, सोशलाइज रहिए। कैसे